हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मंजिल भारत। आई एम मारूक और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर कवर कर रही हूँ फॉर द जेकेपी कांस्टेबल एग्जामिनेशन के लिए। मेनली फोकस हमारा जेकेपी कांस्टेबल का एग्जामिनेशन है। एंड एज यू नो कि हमने 3 डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर चुके हैं, दैट इज जम्मू, उधमपुर एंड सांबा। एंड टुडे वी आर डिगिंग अप इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रियासी। तो चले साथ में चलते हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी। लेट्स स्टार्ट द स्लाइड शो। हम रियासी की हिस्ट्री पढ़ेंगे, द फाउंडिंग मेंबर्स, द फाउंडर्स पढ़ेंगे एंड द इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर्स हम कह सकते हैं अबाउट रियासी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी एंड विद सम एमसीक्यूज टू प्रैक्टिस, राइट। सो हियर वी आर विद द रिवर चनाब, ठीक है, जो फ्लो करता है इन द डिस्ट्रिक्ट रियासी। ओके, इन द डिस्ट्रिक्ट रियासी। सो रियासी का जो नाम है दैट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड रासियान, ठीक है। जैसे जम्मू का नाम किससे डिराइव्ड है? जाम्बू, ठीक है, राजा जाम्बू लोचन जो स्टोरी हमने पढ़ी थी, उसी प्रकार से रियासी का नाम डिराइव्ड है फ्रॉम अ ओल्ड नेम दैट इज रासियाल। रासियाल से ये डिराइव्ड है। सो अब एक स्टोरी है रिगार्डिंग रियासी कि 8th सेंचुरी में रियासी जो था वो भीमगढ़ स्टेट का पार्ट था, ठीक है। रियासी वाज अ पार्ट ऑफ द भीमगढ़ स्टेट जो इस्टेब्लिश किसने किया था? भीमदेव जी ने। सो द रियासी वाज अ पार्ट ऑफ भीमगढ़ स्टेट इस्टेब्लिश बाय भीमदेव। ये बात हो रही है 8th सेंचुरी की। उसके बाद जम्मू में टर्मोइल हुआ अंडर दीवान सिंह, ठीक है। राजा रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह जी को भेजा टू ओवरकम दिस रिबेल जो रियासी में हो रहे हैं। सो गुलाब सिंह जी ने, महाराजा गुलाब सिंह जी ने काफी लाइक ही फेस द रिबेलियंस विद अ वेरी हैवी हैंड। उसके बाद उन्होंने जब वो राजा बने, जम्मू कश्मीर की गद्दी पर बैठे एज अ महाराज ऑफ जम्मू कश्मीर इन 1822, उन्होंने अपने ट्रस्टेड कमांडर जनरल जोरावर सिंह जी को भेजा रियासी। नाउ जनरल जोरावर सिंह ना आजकल न्यूज में भी थे, ठीक है। सो क्या है, करंट एक अफेयर्स की एक न्यूज है हमारे पास, दैट इज कि जो रिसर्च हमारी ऑर्गेनाइजेशन है रिगार्डिंग द इंडियन आर्मी, जो एमिनेशंस एंड ये है, उन्होंने इंडिजिनस लाइट टैंक बनाया है ऑन आफ्टर हिज नेम जोरावर टैंक। उसका नाम है जोरावर टैंक, दैट्स अ लाइट टैंक, ठीक है। अभी वो ट्रायल्स में जाएगा एंड देन दे विल से इट्स अ लाइट टैंक, ठीक है, दैट विल बी यूज्ड बाय द इंडियन आर्मी। सो उसका नाम जो रखा गया है दैट इज केप्ट आफ्टर जनरल जोरावर सिंह। सो जनरल जोरावर सिंह किस टाइम पर कमांडर थे? गुलाब सिंह जी के टाइम पर, इन 1822 की बात हो रही है। चलिए जी, रियासी डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू कश्मीर का टाउन है, ठीक है। प्रीडोमिनेंटली जो रियासी की जोग्राफिकल लोकेशन है वो है माउंटेनियस एंड हिली एरिया है, राइट। अब हम पढ़ रहे हैं डायरेक्शंस। सो यू जस्ट हैव टू नो अबाउट द नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड देयर इज द वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया हमारा रियासी। तो अगर हम गाड़ी ईस्टर्न साइड पर ले जाएंगे रियासी की तो वी विल मीट उधमपुर, हम उधमपुर की तरफ जाएंगे, ठीक है जी। और अगर हम गाड़ी ले जाते हैं नॉर्दर्न साइड पे फ्रॉम रियासी तो वी विल गो टू रामबन, हम रामबन की तरफ जाएंगे। एंड ऑन द सदर्न साइड आता है हमारा जम्मू शहर, राइट। वेस्ट साइड पर आता है हमारा, वेस्ट साइड, ये वो कपड़े वाला वेस्ट साइड नहीं है, वेयर इज इट? अच्छा ये चला गया। चलिए, नॉर्थ साउथ हम पढ़ रहे थे, जस्ट अ मिनट, हियर वी आर। हाँ, वेस्ट साइड पर जाएंगे तो हम वी विल गो टू रचोरी। सो दिस इज द, ये है रियासी का, एक्चुअली थोड़ी जोग्राफिकल ये स्पेसेस हैं जो हम पढ़ रहे हैं, डायरेक्शंस हैं। सो नॉर्थ एंड साउथ, इमेजिन करिए रियासी, उसका नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट की तरफ उधमपुर है, नॉर्थ की तरफ रामबन है, साउथ की तरफ आपका जम्मू शहर है और वेस्ट की तरफ आपका रजौरी शहर है। सो इन द ईस्ट इज उधमपुर, वेस्ट इज रजौरी, सदर्न साइड बाय जम्मू, नॉर्दर्न साइड बाय रामबन। इनफैक्ट रियासी शोपिन डिस्ट्रिक्ट को भी टच करता है, उसका नॉर्दर्न फ्रिंजेस जो है वो डिस्ट्रिक्ट शोपिन को भी टच करता है। सो दैट इज द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ रियासी। सो एज आई टोल्ड यू, हमने पहली पिक्चर ही देखी थी अबाउट द रिवर चनाब। सो चनाब इज द मेन रिवर जो फ्लो करती है हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी से, एंड इसके कुछ हमारे स्ट्रीम्स हैं जिनका कुछ नाम ऐसा है, आंस, ठीक है, प्लासू, बालगंगा, एटेक्सा। सो दीज आर द स्ट्रीम्स जो रिवर चनाब की हैं दैट फ्लोज थ्रू रियासी डिस्ट्रिक्ट। चलिए,
रियासी रिवर चनाब के बैंक पर सिचुएटेड है, ठीक है। 24 किलोमीटर्स अवे यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज है फ्रॉम द हिंदू रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल ओवर द कंट्री यहाँ पे पिलग्रिम्स आते हैं टू विजिट माता वैष्णो देवी श्राइन, one of the most important tourist destination in Jammu Kashmir, right? So माता वैष्णो देवी ये situated है किस hills पे? त्रिकुटा हिल्स पर। सो रियासी में सिचुएटेड है माता वैष्णो देवी, एक चीज ये क्लियर हो गई, श्राइन। एंड वो किस हिल्स पे सिचुएटेड है? दे आर सिचुएटेड इन त्रिकुटा हिल्स पर सिचुएटेड है। सो माता वैष्णो देवी श्राइन के बारे में पढ़े। माता वैष्णो देवी श्राइन इज इन द लैप ऑफ त्रिकुटा हिल्स। ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि माता वैष्णो देवी श्राइन जो सराउंडेड है वो किस हिल से सराउंडेड है? इट इज सराउंडेड बाय त्रिकुटा हिल्स। सिमिलरली हमने पढ़ा था जम्मू किस हिल्स से सराउंडेड है? शिवालिक हिल्स पे। नाउ विच इज 13 किलोमीटर्स, ये बेस कैंप से दूर है, दैट इज कटरा। कटरा एक प्रोमिनेंट टाउन है डिस्ट्रिक्ट रियासी का ही, जो 63 किलोमीटर्स अवे है फ्रॉम द जम्मू सिटी, राइट। एंड द श्राइन इज फेमस पिलग्रिमेज सेंटर एज आई टोल्ड यू। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसे मैनेज कौन करता है? इसे स्टेट गवर्नमेंट मैनेज नहीं करती, इसके लिए एक प्रॉपर बोर्ड है since 1986. So this is quite important to know that Mata Vaishno Devi Shrine जी का मंदिर is managed by Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board since 1986. Quite important to know that, right? This is the picture of Shri Mata Vaishno Devi Shrine. Now let's go to another pilgrimage center ही है, that is the शिवखोरी। शिवखोरी ट्रेजिक न्यूज़ भी आई थी कुछ दिन पहले, जहाँ पे टेररिस्ट ने अटैक किया था द बस दैट वाज कमिंग फ्रॉम शिवखोरी। सो काफ़ी ट्रेजिक इवेंट था जो जम्मू में हुआ था। इनफैक्ट रिसेंटली कुछ एक महीने से जम्मू हैज़ सीन अ लॉट ऑफ 5 ऐसे टेररिस्ट अटैक देख चुका है, 2-3 अबेट कर चुका है बाय द इंडियन आर्मी। सो ये न्यूज़ में कोई चीज़ ये बहुत प्रचलित है, क्या जम्मू इज बिकमिंग अ न्यू कश्मीर फॉर द टेररिस्ट? काफ़ी हॉटस्पॉट बना हुआ है अभी फ्रॉम द टेररिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। सो शिवखोरी में भी ये बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ था, ठीक है, when the terrorists attacked the bus that was coming from that, ठीक है, area. So शिवखोरी is actually क्या है? That is a cave of Lord Shiva, ठीक। अल्लाज यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है शिवरात्रि के दिनों में जो 3 दिन का होता है। ये जो होली केव है, सी इट्स सच अ इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है ये शिवखोरी, कि यहाँ पे 20 लाख पिलग्रिम्स आते हैं हर साल, ठीक है। चलिए जी, दिस इज द पिक्चर ऑफ द केव शिवखोरी। नाउ अच्छा, आई जस्ट वांट टू इंटरप्ट। सो एक्चुअली हमारा जेकेपी मंजिल भारत हमने जेकेपी कांस्टेबल का कोर्स लॉन्च किया है। सो यू कैन, इफ़ यू रियली वांट टू एक्सेस इट, यू कैन जस्ट गो टू द प्ले स्टोर, डाउनलोड आवर ऐप मंजिल भारत, और वहाँ से आपको पूरा एक्सेस मिल जाता है जेकेपी कांस्टेबल का कोर्स, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट्स के साथ हर सब्जेक्ट मिल जाएगा एट अ वेरी मिनिमम और छोटे से प्राइस में, दैट इज 499। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेकेपी कांस्टेबल, सो प्लीज कंसिडर अस as a team, right? So let's go back to our this video. The other one is ये इम्पॉर्टेंट गुरुद्वारा है जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए क्यों हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ रहे हैं, ताकि द थिंग्स हम कोई ये झमेला ना हो आपके दिमाग में, ठीक है। एक एक डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे, एक एक पिलग्रिमेज सेंटर के बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़ा इजी हो जाएगा रिकैप्चुलेट करना व्हेन इट विल कम फ्रॉम इन द एग्जामिनेशन। दैट इज व्हाई वी आर डिगिंग अप इन वन डिस्ट्रिक्ट एट वन टाइम, ठीक है। खिचड़ी नहीं बना रहे हम। सो हमारा इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा है, दैट इज जो रियासी में पड़ता है, दैट इज डेरा बाबा बंदा बहादुर गुरुद्वारा। ये क्लियर हो गया कि डेरा बाबा बंदा बहादुर अगर गुरुद्वारा आता है तो आपको ये पता होना चाहिए किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, दैट इज इन सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट रियासी। सो इट्स अनदर प्लेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन है। बंदा बहादुर जी कौन थे? ही वॉज अ फेमस सेंट सोल्जर थे। किनके? गुरु गोविंद सिंह जी के। गुरु गोविंद सिंह जी के एक बहुत फेमस सेंट सोल्जर थे बंदा बहादुर। उन्हीं के नाम पर, उन्हीं की मेमोरी पर ये गुरुद्वारा इस्टेब्लिश हुआ है ऑन द बैंक्स ऑफ चनाब, राइट जी। ये आ गई पिक्चर गुरुद्वारा जी की, डेरा बंदा बहादुर गुरुद्वारा है ये, ठीक है। Here we are again going to another spiritual site, that is Agajitu. So it's he was quite a spiritual devotee of Shri Mata Vaishno Devi जी के, ठीक है। ये एक्चुअली एक फार्मर थे जिन्होंने अपनी लाइफ गवा दी
हक के लिए, फार्मर्स के हक के लिए खड़े होने के लिए फ्रॉम जागीर दरबारी सिख, ठीक है, जो डिनाई कर रहे थे उन्हें कि उन्हें कमिटेड शेयर नहीं मिलेगा एग्रीकल्चर क्रॉप का, एंड ही पुट अप अ रिबेलियस एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस मिस्टर सिंह कि हमें इक्वल शेयर मिलना चाहिए फॉर द एग्रीकल्चर क्रॉप्स का. सो ही वाज अ फार्मर हु स्टूड फॉर द फार्मर राइट्स. फार्मर राइट्स के लिए अगर जीतू जी खड़े हुए थे. सो बाबा जीतू जी का इन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, कुर्बान कर दी फार्मर्स के हित के लिए. इनका काफी बड़ा स्टैचू है जो रियासी टू कटरा के रोड पे आपको इजीली दिखने को मिलता है. तो द स्टैचू ऑफ बाबा जीतू इज सिचुएटेड ऑन द रियासी कटरा रोड. हियर इज द स्टैचू ऑफ बाबा जीतू जी, एक्चुअली अ फार्मर हु सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द फार्मर्स राइट के लिए. क्लियर है जी? इसके साथ अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी आर मिसिंग टू. जब आप ये लेक्चर देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि इसमें दो चीज़ें मिसिंग हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द रियासी परस्पेक्टिव. वन इज़ द सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड दूसरा है चनाब ब्रिज. ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे मैंने दूसरे वीडियो में कवर किया है. आई हैव गिवन अ पूरी वीडियो टू दैट. आई हैव डिवोटेड अ फुल वीडियो टू बोथ ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स. वन इज़ द चनाब ब्रिज, ठीक है, इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, एंड द अदर वन इज सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहें और डिस्ट्रिक्ट रियासी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहें. सो अभी इस वीडियो में कि वो खिचड़ी ना बने, हम बाकी श्राइन्स को हमने कंसिडर किया. अब हम MCQs अटेम्प्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी कवरिंग दीज टू इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट रियासी. ठीक है जी, चलिए. So we are here with the questions. So पहला question है, what was the old name of रियासी? As आप मेरे नोट से क्लियर होगा आपको that रियासी was derived from an old name that was रास याल. ठीक है, so the correct option is the option number 2, रास याल. So in the 8th century रियासी किस स्टेट का पार्ट था? दोस्तों ये क्लियर होना चाहिए कि 8th सेंचुरी में रियासी वॉज अ पार्ट ऑफ भीमगढ़ स्टेट जिसे इस्टेब्लिश किया था भीमदेव जी ने. तो रियासी वॉज अ पार्ट ऑफ विच? सेकेंड ऑप्शन, दैट इज भीमगढ़ स्टेट. इस्टेब्लिश्ड बाय होम? भीमदेव जी. ओके, भीमगढ़ वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय, ठीक है, भीमगढ़ किसने इस्टेब्लिश किया था? वेरी इजी क्वेश्चन. भीमगढ़ नेम ही रिलेटेड है, वो भीमदेव जी ने इस्टेब्लिश किया था. सो ऑप्शन नंबर 3 या C इज द करेक्ट वन, दैट इज भीमदेव रासियार. चलिए, भीमगढ़ फोर्ट नोट्स में इंक्लूडेड नहीं था पर MCQ से हमने कवर करने की कोशिश की है. भीमगढ़ फोर्ट इंपॉर्टेंट साइट है डिस्ट्रिक्ट रियासी में, ठीक है, जिसे बिल्ड किसने किया था? दैट इज द क्वेश्चन. सो वाज इट बिल्ड बाय जनरल जोरावर सिंह? वाज इट बिल्ड बाय गुलाब सिंह? वाज इट बिल्ड बाय महाराजा ऋषिपाल राणा? और वाज इट बिल्ड बाय भगत जग्गू राव? सो दोस्तों इसमें एक स्टोरी है जिसे समझने की जरूरत है. लेट्स गो टू दिस स्लाइड, उसके बाद हम आंसर करेंगे. भीमगढ़ फोर्ट को कंसोलिडेट और प्रॉपरली बनाया था जनरल जोरावर सिंह जी ने. तो अगर क्वेश्चन आता है सीधी तरह SSB सीधी बातों में, सीधी वाणी में आपसे क्वेश्चन पूछती है कि भीमगढ़ फोर्ट किसने कंस्ट्रक्ट किया और ऑप्शंस में जोरावर सिंह जी हैं, तो आप जोरावर सिंह जी को टिक करेंगे. क्लियर है? अगर क्वेश्चन उल्टी तरीके से या खुराफाती तरीके से SSB आपके ऊपर फेंकती है बाय आस्किंग कि भीमगढ़ फोर्ट क्ले से किसने बनाया, तो दैट इज द अनदर वन. सो एक्चुअली क्या हुआ कि इनिशियली भीमगढ़ फोर्ट को मिट्टी से बनाया गया था बाय किसने? जिसने भीमगढ़ स्टेट को एस्टैब्लिश किया था, दैट वाज राजा भीमदेव रासियार. उसके बाद उनके आगे आने वाली नस्लों ने इसे कंस्ट्रक्ट किया, इसे मिट्टी से स्टोन पर बनाया, स्टोन से बनाया. उसके बाद प्रॉपरली इसको कंसोलिडेट किसने किया? दैट वाज डन बाय द ट्रस्टेड कमांडर ऑफ महाराजा गुलाब सिंह इन 1822, जनरल जोरावर सिंह जी ने. सो जनरल जोरावर सिंह जी ने एक्चुअली भीमगढ़ फोर्ट को बनाया है. ठीक है जी.
एंड नाउ भीमगढ़ फोर्ट स्टेट गवर्नमेंट हैंडल नहीं करती, इसे हैंडल करता है जम्मू कश्मीर की स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इन 1989 में इसे हैंड ओवर कर दिया गया है। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, या इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा निकलता है कि अगर ये पूछा जाए आपसे कि भीमगढ़ फोर्ट को स्टेट ऑफ ये जम्मू कश्मीर स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कब किया था, तो इट वाज हैंड ओवर टू देम इन 1989 में बाय द स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है जी? सो लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन। भीमगढ़ फोर्ट, ये सीधा क्वेश्चन है, मैंने इसमें कोई आपको डॉज नहीं किया है, ठीक है। भीमगढ़ फोर्ट वाज बिल्ड बाय whom? दैट वाज बिल्ड बाय योर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जनरल जोरावर सिंह जी। चलिए जी नेक्स्ट पर, हियर वी गो टू अनदर वन। दिस इज द मैजेस्टिक मैग्निफिसेंट भीमगढ़ फोर्ट। नाउ अनदर वन, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा पावर प्रोजेक्ट है जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर में फॉल करता है। द आंसर शुड बी वेरी क्लियर, दैट इज योर सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। एंड वी विल स्टडी इन अदर वीडियो कि ये कितने मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, किस किस स्टेट को ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, वी विल स्टडी इन डिटेल। पर अभी के लिए इतना याद रखिए कि कौन सा पावर प्रोजेक्ट है जो रियासी में पड़ता है। आंखें बंद करके आंसर करिए, सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब बात हो रही है वाटरफॉल्स की, ठीक है। नाउ वी हैव टू टेल इनमें से कि कौन सा वाटरफॉल सिचुएटेड है आपके डिस्ट्रिक्ट रियासी में। नूरी चंबा तो नहीं है, आहरबल तो कश्मीर में है। That is the correct answer to this question is your बाबा सियार waterfall। इससे हमें क्लियर होता है MCQ से that the waterfall which is situated in Riyasi district of Jammu Kashmir is बाबा सियार waterfall। Okay, now this is an interesting question। हमने ये तो पढ़ा कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है रिवर चनाब, क्लियर है जी। अब हमें बताना है कि एंशिएंट नेम चनाब का क्या है, और ऐसा क्वेश्चन हमने देखे हैं पेपर्स में आते हुए। सो द एंशिएंट नेम, पुराना नाम चनाब का है अस्किनी, दैट इज द अस्किनी, सेकंड ऑप्शन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू द कमेंट बॉक्स, और आपको मुझे कमेंट करके, ये आपका होमवर्क है, दैट यू हैव टू टेल मी कि व्यात और सूर्यपुत्री किन रिवर्स के पुराने नाम हैं। सो गो टू द कमेंट बॉक्स एंड टेल मी व्यात किस रिवर का नाम है एंशिएंट, और सूर्यपुत्री किस रिवर का नाम है एंशिएंट, ठीक है जी। रियासी को स्टेटस मिला डिस्ट्रिक्ट का किस ईयर में, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। रियासी को डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस मिलता है इन द ईयर ऑफ 2007 में। विद दिस हमने अपना रियासी डिस्ट्रिक्ट एंड किया, और जैसा कि मैंने कहा कि दो इंपॉर्टेंट चीजें जो इसमें नहीं है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दी जाएंगी, दैट इज सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड अदर वन इज योर चनाब ब्रिज। इससे हमारा रियासी डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होता है। हमें समझ आ गया कि रियासी डिस्ट्रिक्ट वाज डिराइव फ्रॉम द नेम रासियाल, ठीक है। भीमगढ़ स्टेट का पार्ट था, भीमदेव जी ने इसे इस्टेब्लिश किया था। फिर उसके बाद यहाँ पे दीवान सिंह जी के टाइम पे जम्मू में काफ़ी टर्मोइल हुआ। रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह जी को भेजा कि यार ये रिबल्स ख़त्म करो, इनको फेस करो। गुलाब सिंह जी ने काफ़ी अच्छे अपने हैवी हैंड से उन रिबल्स को शांत कर दिया। उसके बाद जब गुलाब सिंह जी महाराजा बने जम्मू के इन 1822, उन्होंने जनरल जोरावर सिंह जी को अपने ट्रस्टेड कमांडर को भेजा कि रियासी जी भाईजान जाके संभालिए। हो गई बात खत्म। उसके बाद हमने प्रचलित स्थान पढ़े जो रियासी में फॉल करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जम्मू कश्मीर की जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव से देखें। नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्राइन माता वैष्णो देवी। हमने ये पढ़ा कि माता वैष्णो देवी श्राइन इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट रियासी, कटरा से 13 किलोमीटर दूर है ये, ठीक है, प्रोमिनेंट टाउन है कटरा। एंड मोर ओवर जो हमने मेजरली पढ़ा कि जो श्राइन है वो हैंडल किया जाता है नॉट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बाय इट्स ओन बोर्ड, ठीक है, दैट इज श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड। कब से? सिंस 1986 से। ओके, देन हमने एक और इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर पढ़ा शिवखोरी, दैट इज अ केव
ऑफ लॉर्ड शिवा, राइट। एंड यहाँ पे मेला लगता है शिवरात्रि के दिनों में, जो 3 दिन तक चलता है। 20 लाख पिलग्रिम्स हर साल इस केव में विजिट करने के लिए आते हैं। द अदर वन इज योर डेरा बाबा बंदा बहादुर। बंदा बहादुर वॉज अ वेरी फेमस सेंट सोल्जर ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी के, ठीक है। उन्हीं की याद में ये गुरुद्वारा इस्टेब्लिश हुआ है रियासी में, सिचुएटेड है रियासी में। अगर जीतू जी का स्टैचू है जो रियासी कटरा में आपको देखने को मिलेगा। और ये कौन थे? ये एक फार्मर थे। एक तो बहुत स्पिरिचुअल डिवोटी थे श्री माता वैष्णो देवी जी के, और बहुत एक फार्मर थे जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी फॉर आस्किंग फॉर द फार्मर राइट्स। एग्रीकल्चर क्रॉप का शेयर के लिए उन्होंने अपनी ये फार्मर राइट्स के लिए जब वो खड़े हुए, एंड हिज लाइफ वॉज सेक्रीफाइस्ड इन दैट रिबेल। सो ये अगा जीतू जी का टेम्पल, ये स्टैचू है। इसके साथ हमने कंप्लीट कर दिया इन क्वेश्चंस के साथ, जहां पे हमने भीमगढ़ एंड भीमदेव रासियाल जो स्टैब्लिश जिन्होंने किया वो बताया। भीमगढ़ फोर्ट के बारे में बात की, तो मैंने जैसे बताया कि भीमगढ़ फोर्ट किसने स्टैब्लिश किया था, किसने कंस्ट्रक्ट किया था? जनरल जोरावर सिंह जी ने। अगर बाय क्ले की बात आएगी कि भीमगढ़ फोर्ट बाय क्ले किसने बनाया था, तो आप क्या लिखेंगे? भीमदेव रासियाल जी ने उसे बनाया था। उसके बाद ये बाय स्टोन बना, और फाइनली इसे कंस्ट्रक्ट और कंसोलिडेट किया है जनरल जोरावर सिंह जी ने। अच्छा, इसे जम्मू कश्मीर की स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कब से? इन 1989 में इसे हैंड ओवर कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट थिंग, देन वी टॉक्ड अबाउट द पावर प्रोजेक्ट विच इज लाइंग इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, दैट इज सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। And with this, we talked about the waterfall which lies situated in Riasi district, that is the Baba Siyar waterfall. Baba Siyar waterfall is in the Riasi district of Jammu Kashmir. अच्छा जी, then we talked about the ancient name of Chenab क्या है? That is Askini, and you will tell me कि व्याथ और सूर्यपुत्री किन rivers के ancient name है। उसके साथ हमने ये भी पता चला इस वीडियो से कि रियासी को डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस किस साल में मिला? 2007 में रियासी को स्टेटस, डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस मिला है। सो विद दिस वी हैव एंडेड आवर डिस्ट्रिक्ट रियासी। आई होप दिस सीरीज इज हेल्पफुल टू यू एंड टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।